क्रमचय संचय टॉपिक में संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के भी जवाब मैं आपको लोगों को दूंगा। तो हम उन क्वेश्चनों को करते हैं ज़रा। अगर मैं आपसे ये पूछता कि दो अंकों की 2 अंकीय 5 से विभक्त कुल कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव न हो। अंकों की पुनरावृत्ति संभव न हो, पुनरावृत्ति संभव न हो, ना हो या संभव ना हो। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। 2 अंकीय 5 से विभक्त कुल कितनी संख्याएं होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमको 2 अंकों की 5 से विभक्त निकालना है, तो पहले तो मैं इसको डिटेल करा रहा हूँ आप लोगों को। आप सभी लोग ये जानते हैं कि 2 अंकों की 5 से विभक्त संख्याएं, एक तो 10, 15, 20, 25, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। टोटल नंबर्स हम लिख रहे हैं 45, 55 भी लिख लिया हमने, लेकिन 55 को अभी मैं क्रॉस कर दूंगा। 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और ये 95। लेकिन वो कह रहे हैं कि अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो एक नंबर हम इसको अगर कम कर देंगे, तो अगर हम ये नंबर गिने 2 अंकीय 5 से विभक्त संख्याएं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो अगर इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखते हैं अगर एक आध कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 15, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, एक 50 और छूट गया। 50, 55, तो टोटल ये 17 संख्या हो रही हैं। कितनी संख्या हो रही है? 17। काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर है? अब ये 2 अंकीय संख्या थी, इसलिए तो हमने इसको सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है। एक मेथड तो ये है कि ये बहुत डिटेल हो गया, ये डिटेल मेथड हो गया कि इसको हम ऐसे फाइंड करें। एक मेथड और है हमारे पास कि हम पहली संख्या लिख लें 10, अगली लिख लें 15 और लास्ट नंबर लिख लें 95, 95। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 बचेगा। 5 का डिवाइड करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो टोटल 17 धन 1 18। लेकिन 18 में से एक संख्या हमको 55 कम करना पड़ेगा, जिसमें अंक रिपीट हो रहा है। तो कितनी संख्या हो रही है? 17। लेकिन बेटा ये वाली विधि और ये वाली मेथड, सेकंड मेथड, ये भी कारगर नहीं है। इससे भी काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी वगैरह में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। एसएससी में भी पूछा जाने लगा है आजकल कि 2 अंकीय 5 से विभक्त कुल कितनी संख्याएं होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। ये काफ़ी टफ मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारा आंसर 17 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 17। टोटल संख्या 17 है। तो देखिए अभी हम आपको सिंपल विधि समझा रहे हैं कैसे आंसर आता है। हमारे पास सिंपल मेथड क्या है कि हमको 5 से विभक्त चाहिए और हमको 2 अंकीय संख्या चाहिए। किससे विभक्त चाहिए? 5 से विभक्त, डिविसेबल बाय 5, 5 से विभक्त चाहिए और 2 अंकीय संख्या चाहिए।
तो इसमें हम दो केस फाइंड आउट करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, और दोनों केसों को हम ऐड कर देंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट पर हम जीरो को फिलअप कर रहे हैं। मतलब अगर हम यूनिट डिजिट पर जीरो फिलअप कर देंगे तो जीरो को भरने का प्रकार तो एक ही रहेगा, लेकिन ये पक्की बात है कि हमारे पास अंक होते हैं 10। जीरो आपने यहाँ भर दिया तो अब बचे हुए अंक कितने हैं हमारे पास? अगर जीरो आपने यहाँ भर दिया इस प्लेस पर, उसका भरने का प्रकार तो एक, और बचे हुए अंक कितने हैं हमारे पास? 9। तो उन 9 अंकों को हम इनमें से कोई भी अंक यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये संख्या हो गई हमारे पास 9। जब हम यहाँ पर जीरो ले रहे हैं, यहाँ पर जीरो जब ले रहे हैं, यूनिट डिजिट पर जीरो ले रहे हैं तो 9 नंबर बनेंगे। अब यूनिट डिजिट पर अगर हम 5 ले रहे हैं यूनिट डिजिट पर अगर हम 5 ले रहे हैं, क्लियर है बेटा? यूनिट डिजिट पर अगर हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो 5 को फिलअप करने का टाइप तो एक ही रहेगा, 5 को फिलअप करने का टाइप एक ही रहेगा। लेकिन अब हमारे पास अंक अगर 5 हमने यहाँ ले लिया तो हमारे पास डिजिट बचते हैं 9 डिजिट बचेंगे, लेकिन 9 डिजिट में से हम जीरो यहाँ नहीं फिलअप कर सकते। तो इस प्लेस को फिलअप करने के टाइप हमारे पास कितने रह गए? केवल 8। तो ये संख्या कितनी हो गई? 8। तो अब आप इन दोनों केस को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर हमारे पास 17 हो गया। टोटल संख्याएं हमारे पास 17 होंगी। तो हमको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी मेथड पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि 5 से विभक्त, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर मुझे सेंड किया था। 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। क्वेश्चन ये था कि 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल सेम इसी मेथड से क्वेश्चन करना है हमको, सॉल्व करना है इसी मेथड से। सॉल्व कैसे करेंगे? केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट पर हम 0 फिलअप करेंगे। यूनिट डिजिट पर हम कितना फिलअप करेंगे? 0। तो यहाँ पर 0 को फिलअप करने का टाइप तो बेटा एक ही रहेगा ना। 0 तो हम एक ही टाइप से भर सकते हैं, यहाँ पर एक टाइप से। अब आप कहेंगे सर आपने जब 0 यहाँ ले लिया तो बचे हुए अंक 9 हैं, तो 9 में से कोई भी अंक यहाँ भर सकते हैं। फिर कितने अंक बचेंगे? 8 अंक बचेंगे और फिर 7 अंक बचेंगे। तो टोटल अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 504 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप करके देख लेंगे। केस सेकंड में हम क्या करेंगे बेटाओ? केस सेकंड में हमारे पास ये कंडीशन रहेगी कि यहाँ तो हमने 0 फिलअप किया यूनिट डिजिट पर 0, अब हमने यूनिट डिजिट पर 5 फिलअप करके देखते हैं। तो इसको भी 4 स्थान है हमारे पास, 4 प्लेस हैं, तो इस स्थान को फिलअप करने का टाइप तो एक ही है। माना कि हमने 5 भर दिया यहाँ पर, अब 5 यहाँ भर दिया और यहाँ पर हम 0 फिलअप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने का टाइप केवल 8 ही रहेगा। अब एक
डिजिट हमने यहाँ फिलअप कर दिया, एक डिजिट यहाँ फिलअप कर दिया, तो हमारे पास 8 बचेंगे, फिर 7 बचेंगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 448। तो टोटल नंबर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 952, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 952। 952। क्वेश्चन क्या था कि 5 से विभक्त 4 अंकों की, 5 से विभक्त 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? तो 952। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो? अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो? 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी? अगला क्वेश्चन है 4 अंकीय कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव, अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो? 4 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्या होंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो? आपके डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए और 4 डिजिट का आपको नंबर चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए बेटा? 4 डिजिट का नंबर चाहिए और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमको करना है क्वेश्चन में। तो 4 अंकों की कुल प्राकृत संख्या चाहिए जबकि आपके अंक रिपीटेड ना हो। तो आप ये कहेंगे सर इस प्लेस को आप इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के प्लेस को आप 9 टाइप से ही भर सकते हैं। क्लियर है बेटा? 9 अंकों में से कोई सा भी अंक भर सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर हम नहीं लेंगे। अगर 0 ले लेंगे तो वो 3 अंकीय संख्या हो जाएगी। माना कि हमने 9 अंकों में से कोई भी अंक यहाँ पर भर दिया तो अब 0 यहाँ के लिए तो रेडी है ना, तो फिर हमारे पास फिर 9 डिजिट बचेंगे, फिर हमारे पास 8 डिजिट बचेंगे, फिर हमारे पास 7 डिजिट बचेंगे। तो 9 9 जा 81 और 81 में 7 8 56 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4536, टोटल मल्टीप्लाई में 4536, ये हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन पूछा था कि सर 98 से प्रारंभ होने वाले 10 अंकीय कुल कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो? 98 से प्रारंभ होने वाले 10 अंकीय कुल कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं जबकि अंकों की
पुनरावृत्ति संभव हो, पुनरावृत्ति संभव हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये कहेंगे आपको 10 अंकों के चाहिए, तो आप ये काम करें, ये 2 अंक तो हमारे फिक्स हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास 8 अंक बचेंगे, ठीक है ना बेटा। ये 2 अंक तो इस अंक को केवल एक ही टाइप से भर सकते हैं, केवल यहाँ पर 9 आ सकता है, एक टाइप से भरने। इसको भी हम एक ही टाइप से भर सकते हैं, यहाँ पर भी 8 आ सकता है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस बचते हैं। तो इन 8 प्लेस को हम 10 10 10 तो कहने का अर्थ इसलिए ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कह देंगे कि 10 के घात 8 हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। 9 8 से प्रारंभ होने वाले 10 अंकीय कुल कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस प्लेस को एक ही टाइप से फिलअप कर सकते हैं और इस प्लेस को एक ही टाइप से फिलअप कर सकते हैं। आप समझदार हैं। ये दोनों प्लेस केवल 1 टाइप से फिलअप हो सकते हैं कि यहाँ पर केवल 9 आ सकता है, यहाँ पर केवल 8 आ सकता है, और शेष सभी प्लेस को 10 टाइप से फिलअप कर सकते हैं। तो ये 8 प्लेस बचेंगे, तो 10 की घात 8 ऐसे ही आंसर दिया होगा। क्लियर है बेटाओ। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझेंगे कि 6 अंकीय फ़ोन नंबर बनाना है जो कि 40 से प्रारंभ होता है और अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। हमको 6 अंकीय कुल कितने फ़ोन नंबर बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं जो 40 से प्रारंभ होते हों तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव, अंकों की पुनरावृत्ति संभव। 6 अंकीय कुल कितने फ़ोन नंबर बनाए जा सकते हैं जो 40 से प्रारंभ होते हैं तथा अंकों की पुनरावृत्ति संभव। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। हमको कितने अंकीय बनाने हैं? 6 अंकीय। केवल हमको 6 अंकीय बनाना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 अंकीय बनाना है तो हम 6 अंकीय के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 डिजिट, इसको केवल एक टाइप से ही भर सकते हैं और इसको भी हम एक ही टाइप से भर सकते हैं। और यहाँ पर 10 में से कोई सा भी अंक आ सकता है, तो 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, तो ये हो जाएगा 1 के बाद में 4 0। ठीक है, इतने हमारे फ़ोन नंबर बन जाएंगे। 6 अंकीय फ़ोन नंबर बन जाएंगे जो 4,0 4 0 से प्रारंभ होते, 4 0। अब यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 9 9 भी आ सकता है, कितनी भी बन जाएंगे। क्लियर है ना? इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर आया, देखिए, एक अंकों पर आधारित जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है बेटा, वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने भेजा था तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय का क्वेश्चन नहीं है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 1 से 500 तक की कुल, 1 से 500 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं
पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है बेटा, इसका विषय वस्तु नहीं है, संख्याएं, लेकिन किसी बुक में इस टॉपिक में ही दिया है। तो इससे कैसे भी पॉसिबल नहीं है इस मेथड से। इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ... आप कहेंगे सर 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 24 स्क्वायर तक पॉसिबल होगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 होता है। 22 के स्क्वायर तक ये पॉसिबल होगा, 22 के स्क्वायर तक 484। 22 का स्क्वायर आपका 484 होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 22 का स्क्वायर आपका 484, वैसे भी आपको कई बार स्क्वायर समझा चुके हैं। तो कहने का अर्थ 1 से 500 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल 22 होंगे। 1 से 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी? तो 22 पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करेंगे कि 1 से लेकर 1 से 600 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से लेकर 600 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 से 600 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। 1 से 500 तक 3 से विभक्त कुल कितनी संख्या होंगी। ये दोनों क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। आगे इस पर संख्याओं पर आधारित और भी कई क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं क्रमचय संचय में आपको इंक्लूड कर लूँगा। तो काफ़ी अच्छे आपके लिए वीडियो ही आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।